हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और दोस्तों, आज मैं लाया हूँ परसेंटेज का क्लास 5 और टाइप V5। ये देखिए, पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे आप किस शहर से हैं और आपके शहर में कोरोना का क्या हाल चाल है। हमारे शहर में तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है भैया, बड़े हालात नाजुक हैं। देश अपना बद से बदतर होता जा रहा है। इस कंडीशन में तो बहुत ही हालत दयनीय हो गई है दोस्त। तो भैया बचाव ही उपाय है, कोई इलाज नहीं है। बचाव बराबर करते रहिए। देखिए पहला सवाल क्या कहता है। श्रीमान कपूर की बात हो रही है यहाँ पे। कहता है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या, चाहे वो 8 हो या 10 हो, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। ये बात याद रखिए। अगर एक भी है ना, एक, तो वो भी अपने आप में 100% है, और 100 है ना तो वो भी अपने आप में 100% है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। कहता है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं। कितना? 20%। और कहता है शेष का 70% घरेलू चीज़ों पे खर्च करते हैं। तो कहता है यदि उनकी बचत 1800 हो। तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया क्या है भाई? बचत दी हुई है ना, तो अब हम लोग पूरा बचत लेके चलेंगे, खर्च से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में लास्ट में एग्जैक्ट वैल्यू का है कि दी है बचत की, तो क्वेश्चन वो बनाएंगे ना, वो बनाएंगे हम लोग बचत पे, डायरेक्ट बचत पे। एक बात बताते हैं आपको। अगर आप मान लीजिए एक चीज़ कि मान लीजिए कि श्रीमान जो भी हैं, श्रीमान कपूर, मान लीजिए इनकी कुल आय कितनी रही होगी, ₹100 रही होगी। बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। हाँ, भागिएगा नहीं, वीडियो में बने रहिएगा, समझाएंगे, देखना कितने हिसाब से समझ में आएगा पूरा पूरा। एक बात बताइए, अगर श्रीमान कपूर की कुल आय ₹100 रही होगी, तो एक बात बताओ उसने कितना खर्च किया है? 20% मकान किराए के रूप में खर्च किया है ना, 20% खर्च किया। तो बचाया कितना रे भाई? 80% बचाया कि नहीं बचाया? हाँ, तो कुल आय का कितना बचाया? 80% बचाया 20% खर्च करने के बाद ना। ये 80% बचाया वाला काहे लिया? क्योंकि कुल आय जो लास्ट में दिया है ना, एग्जैक्ट वैल्यू, वो बचत दी है 1800, इसलिए हम लोग बचत लेके क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ, जो दिया होगा उसी के हिसाब से बनाएंगे। और भागिएगा नहीं, देखने कैसे इस सवाल को हल करेंगे। देखने में बड़ा बेकार लग रहा होगा आपको ना, देखिएगा कैसे करेंगे, फूंक के उड़ा देंगे, आप लोग उड़ाएंगे आप लोग। 20% मकान किराए के रूप में खर्च कर दिया है ना, तो 80% बचाया होगा। ये बात समझ में आई। और कहता है शेष का 70%, जो शेष बचा भैया, एक बात बताओ, शेष 20% मकान किराए पे खर्च कर दिया, बचा 80%। फिर कहता है शेष का, यानी कि जो ये 80% है ना, ये भी अपने आप में 100% है भैया, समझे? 80 ना मान लेना इसको, जो भी बचा वो अपने आप में 100% है। बात को याद रखिएगा। कहता है शेष का 70% घरेलू चीज़ों पे खर्च करता है। तो कोई भी संख्या जो भी बची अपने आप में 100%, और 70% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? हाँ, 30%। 80 में ना सोचिएगा कि 80% है, 70% खर्च कर दिया तो 10% बचा। हाँ, कोई भी संख्या जो भी बची, जो भी शेष बचा, वो अपने आप में 100% है। इस बात को याद रखिएगा बस, समझे? हाँ, तो 80% इधर बचाया, शेष बचा जो भी, वो अपने आप में 100% रहा। और फिर 70% खर्च किया, तो कितना बचाया? अरे भैया 30% बचाया कि नहीं बचाया? हाँ। और क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है उनकी बचत 1800 है। तो भैया एक बात बताओ, यहो बचत, ये जो आया x का 80% का 30%, यहो बचत, वो बचत भी 1800। बात समझ में आई? हाँ, दोनों बचत हैं, इसलिए आपस में बराबर हैं, और कोई बात नहीं है, समझे? अब सॉल्व कर लो। एक बात बताओ भैया, हमने परसेंट का मतलब क्या बताया है? बट्टा में 100 बताया है कि नहीं बताया है? और 30% का मतलब, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, और बराबर में कितना है रे भाई? 1800। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये बच्चा ये वाला 100, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 18 के आगे कितने जीरो हो गए? 4 जीरो हो गए। ये देखिएगा क्या बचा आपके पास। आपके पास बचा है मेरे दोस्त x, क्या बचा है?
यक्स गुणे 8 गुणे 3 था, तो ये हो गया यक्स 8 या 24 और बट्टे में 2 जीरो बचे थे। इधर कितना था 1800, वो वाले 100 का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 जीरो और हो गए, 4 जीरो हो गए। अब काट लो इसको, कितने से कटेगा 6 के पहाड़े से काट लें, 6 चौको 24 और 36 18, ये कितना आ गया 4 जीरो। अब 4 से इसको काटो, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, कितना आ गया भैया 7500। और ये यक्स, ये हमने यक्स क्या माना था, यक्स माना था हमने कुल आय। देखिएगा क्वेश्चन, कहा था श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पे खर्च करते हैं, तो हमने यक्स को मान लिया कि उनकी कुल आय यक्स रही होगी और 20% मकान किराए पे खर्च कर दिया ना, तो कितना बचाया 80% बचाया। फिर क्या कहा, कहता है और शेष का 70%, शेष मतलब जो भी बचा ना वो अपने आप में 100% है। हम आपको ये समझाना चाहते हैं, बस आप ये गलती मत करिएगा। 100 में से 90% बच्चा यही गलती करता है कि वो जो कहा ना शेष का 70%, तो 80 का 70% निकाल देगा और 10% लिख देगा और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। समझे बात को। तो जो भी कहा ना शेष का, तो शेष जो भी बचा वो अपने आप में 100% है रे भाई, बस ये बात दिमाग में रखना मेरी। समझे बात को, ये बात दिमाग में रखना कि जो भी शेष बचा ना वो अपने आप में 100% है, और जब उसका शेष का 70% खर्च कर लिया तो बचाया कितना, अरे भैया 100 में 70 खर्च किया, 30 बचाया बस। ये बात समझ में, ये भी बचत और वो जो 1800 क्वेश्चन में दी वह बचत, इसलिए दोनों आपस में बराबर। बस परसेंट का मतलब बट्टा में 100, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कितनी आई रे भाई, एक्स की वैल्यू आई 7500। ये कितनी थी, ये श्रीमान कपूर की कुल आय रही होगी। देखिएगा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 8000, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। दूसरा कहता है 7500, यही तो है, बाकी सब गलत हो गया रे भाई। आ गई बात समझ में, हमें पता है समझ में आ गई, समझ में आई है ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, भागिएगा नहीं। और देखिए आगे इसी तरह के सवाल लेके आए हैं, ये देखिए क्या कहता है। कहता है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62%। अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में देखना अंतर बहुत तगड़ा दिखने वाला है आपको, ध्यान से देखिएगा, गंदी नज़रों से, बिल्कुल बारीक नज़रों से। कहता है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर और 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। और क्वेश्चन में लास्ट में क्या कह दिया, कहता है यदि उसकी बचत 6300 है, क्या कहा बचत, तो क्वेश्चन हम फिर बचत लेके बनाएंगे और देखिएगा कैसे बनाने वाले हैं। एक बात बताओ, कहता अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। तो एक बात बताना भैया, 24% मकान पे और 62% अपने परिवार पे व्यय कर दिया, समझे। तो 62 और 24 कितना हुआ, 62 और 66, 62 और 24 हुआ 86। अब आप ये कहेंगे कि अभी पिछले में तो तुमने बताया है कि 24% खर्च किया, 76 बचा, और ये 62 जो है तो 100 में से 62 घट के 28% होना चाहिए। ये नहीं, पता है क्यों, क्योंकि पहले क्वेश्चन में पता है क्या कहा था, कहता था शेष का इतना % खर्च करता है, और इसमें क्या बीच में तथा लगा दिया है। तथा का मतलब कि 24% इधर और 62% इधर, ये दोनों खर्च हो गए हैं। उसमें कहा था शेष का, और जब शेष का कहा ना तो वो अपने आप में 100% हो गया, और इसमें कह दिया है अलग अलग कि 24% मकान पे और यानी तथा 62% परिवार पे, यानी 24 और 62, 24% और 62% ये खर्चा कर दिया। तो एक बात बताओ, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है कि नहीं होती है रे भाई। और खर्च कितना करा, 24% मकान पे कर दिया और 62% कर दिया परिवार पे। ये बात समझ में आई। हाँ, हमें पता है कन्फ्यूजन है तुमको, पहले क्वेश्चन में था। पहला क्वेश्चन देखिएगा पहले, अब आपको हम पहले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। देखिए उसकी लैंग्वेज क्या लिखी हुई थी, ये देखिए। उसने कहा था 20% मकान किराए के रूप में तथा शेष का 70%, यानी कि शेष का कहा ना तो अपने आप में 100% हो गया, और 70 खर्च किया तो 30 बचा लिया। और इस क्वेश्चन में देखना लैंग्वेज क्या बोलती है, लैंग्वेज क्या बोलती है ये देखिएगा। कहता है 24% मकान के किराए पर तथा, हाँ तथा कहता है 62% अपने परिवार पर, यानी कि 24% प्लस 62% खर्च करता है, और 100 में से घटा लेंगे तो बचाता कितना है भैया, 62 और 24 कितना हुआ, 62 और 66 और 20 86, 86 और 100 में से 86 गया, कितना बचा 14%। ये उसने बचाया है रे भाई,
बात को समझे। बचाया कितना? 14%। तो पिछले ही क्वेश्चन की तरह हम अब क्या करने वाले हैं पता है? उसकी कुल आय को हमने मान लिया कि यक्स रही होगी आय, और इतना खर्च करने के बाद बचाया कितना रे भाई? 14%। कितना? 14%। और क्वेश्चन में क्या कहा है? कितना बचाया? कहा है कि 6300 रुपया बचाया है। समझे बात को? 6300 रुपया बचाया है। और याहो बचत, मतलब बात को समझो। अरे भैया याहो बचत और याहो बचत, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं, बस और कोई बात नहीं है। समझ गए बात को? समझ गए ना? तो वीडियो को लाइक अभी अभी करिए, फिर बढ़िए आगे। अब देखिए कहता क्या है। और हमने एक बात और बताई थी, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, तो 14/100। बात को समझे? और बराबर में 6300 वैसे ही और यक्स बराबर 6300 गुणा 100। अरे 2 जीरो और आगे लगा दो, काहे के लिए लिखें गुणा में 100? स्टेप ज़्यादा करें ना। और बट्टे में 14, 7 के पहाड़े से 7 दूनी 14, और ये कितना हुआ रे भाई? 7 9 63, यानी 90,000 बटे 2। 2 से 90,000 को काटेंगे कितना आएगा रे भाई? 45,000। 45,000 ना? हाँ, तो कुल आय यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 45,000। यक्स को हमने माना था कुल आय, तो देखिए जरा किस ऑप्शन में है कुल आय कितनी आई रे भाई? 45,000। देखिए जरा कौन सा ऑप्शन कहता है? पहला कहता है 35,000 रुपया। अरे भैया 35,000 नहीं है, ज़्यादा कमाता है ये कहता है 40,000, बोली लगा रहा, ये भी नहीं है। ये कहता है 45,000। अरे यही तो है, यही तो है, यही तो है मेरे भाई, यही है, बाकी सब गलत है। आ गई बात समझ में? बढ़े आगे। हाँ, सब समझ में आएगा, बने रहिएगा वीडियो में बस। ये देखिए क्या कहता है। कहता है राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। किसका? राम का। हाँ, ये देखिएगा रे भाई, कहता है व्यय और बचत कितने में है? 3:2 में। लिख ले रे भैया बड़ा बड़ा 3:2। फिर कहता है उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है तो उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। कहता है बचत में कितने की वृद्धि भाई? एक बात बताओ, अगर भैया व्यय 3 है और बचत 2 है, व्यय का मतलब जानते हो हिंदी में? अरे खर्चा। हाँ, 3 खर्चा और 2 बचा, तो था कितना? 5 रुपया था, यानी आया भैया उसकी 5 रुपया रही होगी कि नहीं रही होगी, ये बता दो हमका। नहीं समझ में आया? अरे 3 खर्चा किया रे बाबू और 2 बचा लिया अपनी जेब में, तो कितना पड़ा रहा होगा? 5 तो रहा होगा। अब भाई ना समझ में? हाँ। फिर कहता है उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, तो आय कहाँ है रे भाई? ये है 5। अच्छा एक बात बताओ, ये सब है रेशियो में, है कि नहीं है? और 10% की वृद्धि कह रहा है। अगर 5 पे कराएंगे 10% की वृद्धि तो आएगा उत्तर पॉइंट में। पॉइंट में करना पड़ेगा आपको सॉल्व, हो जाएगी दिक्कत। तो एक काम करें, रेशियो में है ना, अपने मन से 2-2 जीरो मान लें, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, देखिएगा वही है भैया, खर्चा किया 300 और बचा लिया 200, तो रहा कितना होगा? 500। है ना बात वही? हाँ, तो कहता है 10% की वृद्धि करा दें आय में, तो करा दो 10% की वृद्धि। 500 में 500 का 10% की वृद्धि कितना होगा रे भाई? 50 रुपया, यानी कितना? 550 रुपया हो जाएगी आय। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे भैया देखो, आय है ना, आय में कहा है 10% की वृद्धि करा दो, तो कैसे कराओगे हम बताते हैं तुमको। आय थी उसकी 500, हिसाब सिखा के भेजेंगे, बस घबराइएगा नहीं। 10% की वृद्धि कराई है ना, तो 10% की वैल्यू 1/10 होगी कि नहीं होगी? अरे भैया 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 1/10, और वृद्धि कराई है ना तो जोड़ के कितना? 11/10। समझे बात को? वृद्धि कराई है तो जोड़ के 11/10 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो 500 का 11/10 निकाल दो, बस हो गई वृद्धि। 0 से 0, 11×5 = 55, कितना आया? 550। ये हो गई कुल आय वृद्धि के बाद में। पहले की ये हो गई वृद्धि के बाद की आय, ठीक है। और पहले की आय कितनी थी? पहले की थी रे भाई 500। बात समझे? फिर क्वेश्चन में क्या कहा है देखिएगा। कहता है उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है तो उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है।
व्यय कितना है 300। अब 12% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 336 रुपया हो जाएगा भैया। बताएं कैसे। 12% की वृद्धि करोगे ना तो उसका 112% निकाल दो, या 12% निकाल के फिर 300 में जोड़ दो। नहीं समझ में आया, दिखाते हैं कैसे, दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कैसे। ये देखिएगा, ये रहा आपका व्यय, ठीक है। व्यय कितना है 300, कहा है 12% की वृद्धि कर दो, 12% की ना। तो एक बात बताते हैं, 12%, अरे भैया 12% की वैल्यू 12/100 कितनी, 12/100। 4 के पहाड़े से काट दें, 4 थे 12, 3/25, ठीक है। और वृद्धि है तो जोड़ के 25 और 3 28/25। ये बात समझ में आई। अब निकाल दो 300 का 28/25, 300 का 28/25 निकाल दो जरा। देखो 25 एक नम 25, 5 बचा 0, 25 दूनी 50, 12 करा लो गुणा 28 गुणे 12, आ गया ना 336 रुपया। हाँ, ये क्या आया, व्यय, वो भी वृद्धि के बाद का। किसके, वृद्धि के बाद का। ये बात समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। एक बात बताओ, एक बात बताओ रे भाई, यहाँ पर पहले बचत कितनी है 200, और अब का मैटर क्या है, अब का मैटर क्या है, अब का मैटर क्या है। अब आय हो गई भैया बढ़त के बाद में कितनी, आय हो गई बढ़त के बाद में कितनी, आय हो गई तुम्हारी 550, कितनी, आय हो गई 550, और व्यय हो गया कितना 336 का, कितने का 336 का। तो बचत कितनी हो गई, बचत कितने की हो गई, आय में से व्यय घटा दें तो बचत मिल जाएगी। 10 में 6 गया 4, और यहाँ बचा 4 में 3 गया 1, और 5 में 3 गया 2। बचत कितने की, 214 की, कितने की, 214 की। और पहले बचत कितनी थी रे भाई, पहले बचत थी 200 की। तो क्या पूछा, कहता उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है ना, यही पूछा है ना, बचत में वृद्धि पूछा है। तो अब बचत है 214 की, और पहले जब वेतन और ये मतलब आय भी नहीं बढ़ी थी और खर्चा भी नहीं बढ़ा था, तो बचत कितनी थी 200 की, और अब है 214 की। तो बचत में कितने की वृद्धि हो गई भैया, पहले बचत थी 200 की और अब बचत है 214 की, तो कितने की वृद्धि हो गई ऋषभ, बता दो जरा। अरे पहले 200 थी, अब 214 हो गई, तो 14 की वृद्धि हो गई रे भाई। कितने की, 14 की वृद्धि। कितने पे, 214 पे नहीं, 200 पे, तभी तो 14 की वृद्धि होके 214 हुआ है। हाँ, तो बट्टा में वो वाला लिखेंगे, हमने बताया है आपको। हाँ, देखिएगा पिछले वीडियो, अगर नहीं देखें तो बिल्कुल समझ में आएगा। भैया देखो, पहले बचत 200 की, अब बचत 214 की, तो कितने की बचत में वृद्धि, 14 रुपया की। किस पे, 200 पे, तभी तो 214 हुआ। 214 पे हो जाता 14 की वृद्धि तो 228 हो जाता। हाँ, समझे बात को। 200 की वृद्धि, और परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 से 14 कटा भैया, कितना आ गया 7% आया। अब देखिएगा जरा किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है भैया, देखिएगा जरा। पहला कहता है 7%, अरे यही तो है, बाकी सब गलत हो गया, यहीं से सब गलत हो गया, पहला वाला ही मिल गया। समझे बात को। हाँ, एक बार फिर से दिखाते हैं। कहता है राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में ना, तो व्यय 3:2 में, अगर व्यय 3 है और बचत 2 है तो कुल आय कितनी 5 रुपया, और सब था रेशियो में, तो हमने 2 जीरो अपने मन से मान लिए, ठीक है। तुम चाहो तो ना मानो, 3 2 5 कर लो, और उसमें भी ऐसे परसेंटेज की वृद्धि कर दो, उत्तर उतना ही आएगा, ठीक है। घबराइएगा नहीं, उत्तर उतना ही आएगा। हाँ, तो 300 200 500 कर दिया। फिर कहा है आय में 10% की वृद्धि, तो आय कितनी, आय कहाँ है रे भाई, ये बता दो जरा, आय कहाँ है। आय ये रही तुम्हारी 500, तो इसमें करी 10% की वृद्धि। कितने की वृद्धि करी, 10% की वृद्धि करी। तो देखो 10% की वृद्धि करी कैसे है, सीख लो। 500 था, 10% की वृद्धि, 10% की वैल्यू 1/10, और वृद्धि है तो जोड़ के 11/10, ठीक है। तो 500 का 11/10 निकाल दिया, डायरेक्ट निकल आया 550। वृद्धि होकर कितना हुआ 550।
ये कितने हो गए आए 550। इसके बाद क्वेश्चन में कहा था व्यय में कहता है 12% की वृद्धि। तो देखो 12% की वैल्यू 12/100, काटा तो 4 के पहाड़े से तो 3/25, और वृद्धि है ना तो जोड़ के 25 और 3 28/25। और व्यय कितना था रे भाई 300 था, तो 300 का 28/25 निकाला तो टोटल व्यय में वृद्धि के बाद कितना आया 336। एक बात बताओ अब कितना आ गया व्यय 336, आय कितनी हो गई 550 और व्यय हो गया 336। तो बचत कितने की 214 की। और पहले बचत थी ये हमने 200 की थी बचत पहले। तो क्वेश्चन में पूछा कहता बचत में कितने % की वृद्धि हो गई, किसमें बचत में कितने % की वृद्धि। तो भैया पहले बचत 200 की, अब बचत 214 की, तो वृद्धि कितने की 14 की भाई। हाँ 14 की वृद्धि किस पे 200 पे, और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा। आ गई बात समझ में, ये निकला आपका 7%। अब चलें अगले सवाल पे। हाँ बने रहिएगा, सिखा के भेजेंगे, भागिएगा नहीं बस। देखिए अगला क्या कहता है, कहता है ये अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। एक बात बताओ मेरे भाई, ये हो गई बचत, क्या कहा कहता है 20% बचाता है। अरे भैया 20% बचाता है तो खर्चा कितना करता होगा, 80% खर्चा करता होगा कि नहीं, एक बात बता दो जरा। 20 पर भैया कोई आदमी है 20 बचाएगा तो 80 ही खर्चा करेगा ना। क्यों पता है 20% में बात कर रहा है ना, परसेंट में, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%। ये हम पहले सवाल से चिल्ला रहे हैं, दिमाग में उतार लीजिएगा। कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%। तो जब 20 बचाया ना तो 80 खर्चा करा, तो टोटल कितना रहा होगा रे भाई। आय मान लो हमने 100 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, 100% रही होगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, और सब है रेशियो में। तो क्या दिया है कहता है मासिक व्यय, यानी खर्चा दिया है। थोड़ा सा धुंधला हो गया, हम बताते हैं तुमको कितना है, 6000 है। हाँ 6000 है, कहता है खर्चा 6000 है। तो भैया एक बात बता दो, ये सब रेशियो में है ना, तो इसको काट लें, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और 20 के पहाड़े से काटो 20 एकम 20, और 20 चौको 80, और 20 पंचे 100। 1:4:5 के रेशियो में आ गया कि नहीं आ गया। अब उठाएंगे का खर्चा, और खर्चा कितना है रे भाई, ये है खर्चा 4 रुपया का, मतलब टोटल आय 5 है, खर्चा 4 का, बचत 1 की, है ना बड़ा खर्चेलू आदमी। 5 कमाता है, 4 उड़ाता है, 1 का बचाता है। कितना है 4 की बचत है, कितने की 4 की बचत है भैया। अपने हिसाब से तो 4 की बचत है, और क्वेश्चन कहता है 6000 बचाता है। क्या कहता है 6000 बचाता है। तो काटो जरा इसको, ये बराबर काहे करे पता है, अरे याहो बचत तो याहो बचत, इसलिए आपस में बराबर है बस। तो कितना आ गया 4 एकन्नम 4, 2 बचे, 1 की वैल्यू आ गई कितनी रे भाई 1500। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, जरा क्वेश्चन को देख लो, इसकी भी छवि जान लो क्या चाहता है। ये कहता उसकी मासिक बचत बता दो जरा, बचत कितनी है इसकी। ये है भैया 1 रुपया रेशियो में 1 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी 1 की। तो ये 1 की ही तो निकल के आई, 1 की वैल्यू 1500। अब बचत कितनी है 1 की, तो 1 की वैल्यू 1500, तो 1 गुणे 1500 यानी कि 1500। बात को समझे मेरी कि नहीं समझ पाए आप लोग। अब आपको एक हम वो दिखाते हैं प्रैक्टिकल, साइंस वाला नहीं मैथ वाला प्रैक्टिकल। देखिएगा कैसे, देखिएगा। एक बात बताओ, 1 की वैल्यू आई कितनी रे भाई 1500 आई कि नहीं आई, आई ना, कहो हाँ आई, हाँ ठीक आई। अब समझे 1 की वैल्यू 1500, ये आय रेशियो में कितनी थी 5, तो 1500 गुणे 5 ये कितना हो गया 7500 हुआ, 7500 हुआ कि नहीं हुआ। और खर्चा कितना है रेशियो में 4, तो 1500 गुणे 4 ये कितना 6000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। और ये कितना है 1, तो 1 की वैल्यू 1500 है ही है। अच्छा एक बात बताओ, खर्चा उसकी आय थी 7500 और 6000 खर्चा किया, कितना 6000, और 1500 बचा लिया, तो 6000 और 1500 जोड़ के हो रहा है 7500 की नहीं हो रहा है आय के बराबर। बचत और खर्च जोड़ के हो गई ना आय के बराबर। आ गई बात समझ में। हाँ तो पूछा है मासिक बचत, तो मासिक बचत कितनी आई 1500। देखिए जरा किस ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन तो कहता है 1500, बाकी सब गलत है। आई बात समझ में। चलें आगे।
ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बस बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ही जानदार सवाल है, भागिएगा नहीं बस। कहता है 2500 लोग हैं, कितने 2500 लोग हैं। कहता है 2500 लोगों में केवल 60% लोगों में बचत की आदत पाई गई, यानी 40% हमारा है, 40% पूरा का पूरा खर्चा कर देते हैं। हाँ, हमारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे लोग बचाते बचाते नहीं हैं। हाँ, कहते हैं एक दिन तो जाना सबको है, बचा के क्या करेंगे। कहते हैं 60% लोगों में बचत करने की आदत पाई गई, 40% नहीं बचत करता है रे बाबा, 60% आदमी करता है। फिर कहता है यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हो और 32% डाकघर में करते हो तो शेष शेयरों में शेयर धारकों की कुल संख्या बता दो जरा। तो एक बात बताओ, लोग कितने हैं रे भाई टोटल? लोग हैं अपने 2500, कितने 2500 लोग हैं। और 2500 लोगों में ना केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई, 40% में नहीं। और जो 60% में बचत करने की आदत पाई गई ना, वो कैसे कैसे करते हैं, दे देखो धुंधला है थोड़ा सा, हम बताते हैं। कहता है 30% बैंक में बचत करता है और 32% डाकघर में, 30% बैंक में और 32% डाकघर में, और शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। तो कहता है उन्हीं की संख्या बता दो जरा, शेयर धारकों की संख्या बता दो। तो देखिएगा जरा मेरे साथ, 60% में बचत करने की आदत पाई गई, यानी 2500 लोगों में से केवल 60% आदमी बचत करता है। समझे बात को। फिर कहता है यदि उनमें से 30% बैंक में और 32% डाकघर में, तो एक बात बताओ 60% बचत करता है कि नहीं करता है। और अब जो बच्चा शेष 2500 में 60% बचत करता है, अब 60% में कहता है 30% बैंक में और 32% डाकघर में, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है, ये बता दो जरा हमको। नहीं समझ में आया, हम समझाते हैं। जो भी बचा ना 60%, 2500 का 60% हो गया कि इतना आदमी बचत करेगा, ठीक है। जो वैल्यू आई वो अपने आप में 100% होती है। तो अब बताओ 2500 का 60% ये हो गया। कहता 30% बैंक में और 32% डाकघर में और शेष शेयर में। तो भैया 30 बैंक में कर देगा और 32 डाकघर में कर देगा, तो 30 और 32 कितना हो गया 62, और शेष कितना बचा 100 में से 62 घटाओ। हम समझाते हैं भैया, कोई भी संख्या अपने आप में है 100%, ठीक है। उसमें से हुआ क्या, 30% आदमी कहाँ गया तुम्हारा बैंक में और 32% गया डाकघर में, और कहता है शेष जाएगा शेयर मार्केट में। तो ये बचत ये बैंक और डाकघर वाला निकाल देंगे तो शेयर वाला मिल जाएगा, यानी 30 और 32 कितना 62, 100 में 62 गया, कितना बचा 62 8 70 20 90, यानी 38%। 38% जो व्यक्ति रहा होगा वो शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा। समझे बात को। ये ना सोचिएगा कि ये 60% है, भैया 40 तो बचत करता ही नहीं है और 60% करता है तो उसमें 30% बैंक में और 32 डाकघर में कैसे लगा देता है, ये ना सोचिएगा। कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%। समझे बात को। तो 2500 का 60% और जो बचा वो अपने आप में 100% है। उस 100% में से 30% बैंक में और 32% डाकघर में लगाता है, तो बचा कितना 38%, वो लगाएगा शेयर मार्केट में। समझे बात को, आ गई बात समझ में। तो अब इसको हटा दें, कोई दिक्कत है, इसको हटा दें कि 38% कैसे आया, समझ में आ गई। 2500 के 60% में 38% लोग जो हैं 38% वो आपके लगा देंगे शेयर मार्केट में। 38% लोग ये लगाएंगे शेयर मार्केट में। तो निकाल दो रे भाई, 2500 का 60%, यानी बताया है हमने परसेंट का मतलब बट्टा में 100, और ये बात भी नहीं पता है ना तो जाके पीछे वाले वीडियो में देखिएगा, घबराइएगा नहीं। और 38 और परसेंट का मतलब बट्टा में 100, ये बात समझ में आ रही। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से 1 ये जीरो कैंसिल, और इसको काटो 2 3 6 और ये कटा 10 2 पंचे 10, ठीक है। 5 से इसको काट दिया 50 25 5 बार में, और ये 5 गुणा 3 कितना हुआ 15, और यानी 15 5 3 15 और गुणे में 38, तो 15 गुणा 38 रे भाई कितना 15 गुणा 38, ये कितना हो जाएगा 15 गुणे 38। हम बताएं कितनी तेज, अरे 15 8 120 हासिल 12, 15 3 45 और 45 और 12 57। समझे बात को।
570 करा के उड़ा देखिएगा। 15 8 120 हासिल 12, 15 3 45 और 12 57। समझे कितना आया भैया? 570 आदमी जो है ये लगाता है शेयर मार्केट में पैसा। और देखिएगा ऑप्शन क्या कहता है। पहला ऑप्शन कहता है 450। अरे नहीं भैया, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा कहता है 570। अरे यही तो है, बाकी सब गलत है। समझ में आ गई बात? और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हो ना, तो एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन जो है SD यादव बुक के क्वेश्चन है। अगर आपके पास है तो लगा के ट्राई करिएगा और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और नेक्स्ट अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो लाएंगे हम टाइप 5 के सवाल, वो भी कौन से? चुनाव वाले, कि 60% फलाना ले गया, 40% फलाना ले गया और इतने वोटों से वो जीत गया। तो अगले वीडियो में वो वाले सवाल लेके आएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।